हेलो। तो बच्चों आप सब कैसे हो। आज मैं आपके लिए देखो टॉप टॉप कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। ये 20 क्वेश्चन है ना, आपके लिए रामबाण इलाज करेंगे। रामबाण इलाज समझते हो, 20 क्वेश्चन। ये कम से कम आपके 5 साल से लगातार 5 साल से देखो 5 साल से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरी देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी आपके। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, वीडियो को पूरी देखना है। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप अच्छे से आंसर लगा पाओगे और अपना सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आपको नवोदय में टॉपर बनना है ना, टॉपर बनने के लिए काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन और काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही मैं लेके आ जाऊं, इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन जरूर देखना और इन 20 क्वेश्चनों में से आप अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। और मैं लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा आपके होमवर्क के लिए, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, तब मेरे को पता चलेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो कितने नहीं हो। लेकिन आप क्या करते हो, वीडियो को देख लेते हो, पूरी पूरी वीडियो देख लेते हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, देख के चले जाते हो। तो आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आप आपके जो दोस्त हैं वो भी इस चैनल से तैयारी कर सकें और थोड़ा हमारा भी फायदा होगा। क्योंकि हम जितने लोगों के पास पहुंच पाएंगे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएंगे। ठीक है, तो आपका कर्तव्य क्या है कि वीडियो को शेयर करना, लोगों से सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा, आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट लेके आऊंगा, कोई भी पैसा नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा। चलो तो हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो हमारे 20 क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बरसों से। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस टाइप का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस टाइप में क्वेश्चन क्या होता है कि देखो एक आकृति दी होती है, शायद देखो पहले समझ लो उसके बाद कर लोगे। मान लो ये आकृति दी हुई होती है, इसको बीच से ऐसे काट देगा, ऐसे काट देगा। अब एक भाग इसका गायब कर देगा, मान लो ये एक भाग गायब कर दिया उसने। अब वो पूछेगा कि एक भाग ये है तो दूसरा भाग क्या होगा, तो जो गायब किया हुआ भाग है उसको ही पूछता है वो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो करने का एक आसान सा तरीका है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके इस गोले को बंद कर देंगे। ठीक है, देखो इसको हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको ऊपर करके बताऊं तो हमें ऐसे ही छांटने हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा साफ करता हूं, उसके अलावा देखो फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। 1 सेकंड में आप लगा दोगे। ठीक है, 1 सेकंड में कैसे लगाना है कि यहाँ से आपको ये गोला ले जाना और यहाँ से सीधा सीधा लेके जाना है पूरा का पूरा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से पूरा का पूरा लेके जाना है और यहाँ से बंद भी करना है। ठीक है, आप इसको करोगे तब भी आपके समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस गोले को पूरा यहाँ से लेके जाना है, इसको बंद कर देना है। अब देखो आपके समझ में आ गया होगा, नीचे वाले को इसको साफ करना है। मान लो ये आपने साफ कर दिया। ठीक है, ये इतना इतना आपने साफ कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास ये बचा, बस यही आपका आंसर है। अब ये आपको मैच करना है कि ये बचा तो किस ऑप्शन में बचा। ठीक है, किस ऑप्शन में, इनमें से आपको देखो ये 3 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी ये देखो इसमें ज्यादा ये खुली हुई है, इसमें खुली हुई नहीं है, इसमें कम खुली हुई है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से एक एक सही आंसर होगा, वो कौन सा होगा। ठीक है, उसको हम पहचानेंगे। उसकी यही तरीका है, देखो क्या तरीका है, उसको यही तरीका है। आराम से इस चित्र को पहचान सकते हो, देखो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखो यहाँ से जब ये आएगा तो यहाँ से पूरा पूरा इसको ऐसे बंद करेगा। अब देखो ये जो गैप है वो ज्यादा है, इसमें ये जो गैप है वो कम है, इसमें ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने आराम से पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो नीचे वाले क्वेश्चन को देखो हमें 1 सेकंड में कैसे लगाने का। देखो जब भी आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सबसे पहले इसको बंद कर देना है। ठीक है, मान लो इसको आपने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो एक और तरीका बताऊं, इसको देखो आपको साफ करना है। साफ करने का मतलब आप समझ रहे हो, देखो इसको साफ कैसे करना है। देखो नीचे नीचे वाले को साफ कर देंगे तो हमारा आंसर बचेगा। मान लो ये हमने साफ कर दिया, ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया, देखो इरेज कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमारा आंसर बिल्कुल राइट बचेगा। ठीक है, हम देखो इरेज करते जा रहे हैं, अब देखो हमारा आंसर जो बचेगा वो राइट बचेगा। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, आप बता सकते हो कि कौन सा दिख रहा है, बताओ। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं इसको साफ कर करके आपको बताऊंगा, आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, मैं आपके कलर चेंज कर करके भी बताऊंगा। ठीक है, इस वाले को बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। देखो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये पतला है, देखो यहाँ पतला तो ये भी नहीं है, ये टेढ़ा सा है ये भी नहीं है, और ये देखो ऑनर टोटा सा है ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी होगा। इसी तरीके से देखो हम मिटा मिटा के करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली लकीर को ऐसे करके बंद कर दो एक बार। ठीक है, आपने अगर ये बंद कर दी, आपने क्या किया कि ये बंद कर दी, देखो मैं थोड़ा सा इसको पतला ले लेता हूँ
क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, देखो इसको बंद कैसे करेंगे, बंद समझो, यहाँ से बंद करेंगे, देखो यहाँ से ऐसे करके ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, हमने ये बंद कर दी, और अगर हम इसका कलर चेंज करके यहाँ से देखें, देखो अब देखो, अगर हम ऊपर वाले को साफ कर दें, ये हमने साफ कर दिया, अब देखो आपको साफ साफ आपका आंसर मिल जाएगा और आपको काफी आसान तरीके से मिल गया। अब पहचानो, देखो अब पहचानो कौन सा ऑप्शन होगा। अब बताओ, ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा बताइए, बिल्कुल क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि देखो इसमें, देखो इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, देखो दोनों में कंफ्यूज हो गए। देखो इसमें ये देखो कोने दिख रहे हैं पैने से हैं, इसमें कोने पैने से हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आपको ये ढलान दिख रहा होगा, ये ढलान दिख रहा होगा, और बीच में कोवर्ड सा भी है, ये सांड के कोवर्ड होता है, इस तरीके का कोवर्ड दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को पहचान सकते हो। ऐसे ही देखो मैं नीचे वाले को पहचान के बताऊंगा, आप पहचानो कैसे। देखो यहाँ से इसको क्या कर दो, बंद कर दो। आपने क्या करना है, ये बंद करना है, आपने बंद कर दिया। अब ये आपने बंद तो कर दिया, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा बताइए, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर देखो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। देखो ऊपर वाला जो बॉक्स तो ऐसे आएगा, नीचे वाला ऐसे आएगा, उसके बीच में ये त्रिशूल सा दिख रहा है, देखो इसमें क्या है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, और जब जब ऐसा बनाएंगे तो कोना कहाँ से आएगा? कोना तो है ही नहीं इसमें। इसमें देखो एक कोना तो है, एक कोना नहीं है, ये वाला। ठीक है, देखो इसको एक बार और मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, तो मैं बना के दिखाता हूँ। अब देखो पहचानो। ठीक है, अब आप इसको पहचान सकते हो, बताओ इसमें क्या आएगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इसमें आएगा क्या, देखो इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे करके इसको मिला दो। ठीक है, आपने ये अच्छे से मिला दिया, आपने क्या किया, अच्छे से मिला दिया। ठीक है, और देखो मैं आपको साफ करके भी बताऊं, अगर आप इसको साफ करना चाहोगे तो साफ यहाँ से कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको साफ कर सकते हो। अब बताना कि आपके पास बचा क्या, और जो बचेगा वही आंसर होगा। देखो मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, इससे साधारण तरीके से नहीं हो सकता। और आप अपनी कॉपी पे कर रहे हो तो आप इरेज नहीं कर सकते, तो हाथ रख के उसको साफ कर लेना, हाथ रख के मतलब एक दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम मैच कर रहा है, सही हमारा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, ये कोई मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। जो अगले क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर प्रश्न दर्शाए गए हैं तथा दाईं ओर ये है उत्तर में दर्पण। देखो एक दर्पण वाले क्वेश्चन है, इन दर्पण वाले क्वेश्चन को एक एक सेकंड में कैसे उड़ाएंगे उसको देखना। देखो पांचवें क्वेश्चन पे बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन में हम एक सेकंड में कैसे उड़ाएंगे। जब भी आपके सामने डी को कोई देखेगा, इधर दर्पण रखेगा, इधर डी है तो डी इधर बनेगी, तो ऐसी बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे बी है, स्टार्टिंग के अक्षर देखेंगे, यहाँ पे डी इधर को मुंह करके है और यहाँ भी डी इधर को मुंह करके है, तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि जब भी बनती है तो वो अपोजिट बनती है। ठीक है, यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे बी है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में ऑप्शन में से एक आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से एक ऑप्शन में से आंसर होगा, लेकिन जब भी आपको देखेगा एन, तो एन आप पहचानेंगे। एन कैसे बनेगा, एन इधर को है तो इधर को बनेगा। ठीक है, एन किधर को है, देखो एन हमेशा देखो ऐसे करके ऐसे बनती है एन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम शीशा लगाएं तो एन कैसे बनेगी, ऐसे करके ऐसे बनेगी। अब देखो ऐसे करके देखो इसमें ही तो है, इसमें कैसी है, इसमें बिल्कुल सीधी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, एन से ही पहचान लिया। आपको देखो कुछ नहीं करना, बीच वाले अक्षर को पहचान लो। मान लो ऐसे दिया है, बहुत सारे अक्षर दिए होते हैं यहाँ पे, तो बीच वाले अक्षर को एक को पकड़ के उससे मैच कर लेते हैं, उसका अपोजिट आता तो सही है, नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं दोबारा से आपको सिखा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो इसको रेज करके दोबारा से मैं बताता हूँ। ठीक है, एक बार और समझना, बहुत इजी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हो, और इसके अलावा मैंने और भी वीडियो दे दी है, वो भी जाके देख लो, आपको मजा आ जाएगा। देखो देखो यहाँ अगर हम शीशा लगाएंगे, समझने की कोशिश करना, यहाँ शीशा लगाएंगे, अगर यहाँ हम ए बनाएंगे तो ए भी ऐसे ही बनेगी, यहाँ हम बी ऐसी बनाएंगे तो यहाँ पे जो बी बनेगी वो ऐसी बनेगी, उल्टी बनती है, उल्टी। लेकिन यहाँ पे देखो बी है और यहाँ पे हमारा क्या है, पहला अक्षर क्या है, डी है, और यहाँ पे बी आ रहा है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? सब बच्चे बोलेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे डी चाहिए था। अब देखो यहाँ भी डी है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी डी है, लेकिन ये डी कैसा है, इसके जैसा है, इसके जैसा है। अगर हम शीशा लगाएंगे तो ये अपोजिट होगा, उल्टा होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा, सीधा है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसको देखेंगे, ये दोनों तो सही है, ये दोनों तो सही है, डी। उसके बाद एन को काउंट करेंगे, जब हम एन ऐसे बनाते हैं और अगर हम शीशा यहाँ पे लगाएं और ऐसे करें तो एन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे। और यहाँ पे एन देखो, यहाँ पे एन देखो दूसरे वाले में बिल्कुल सीधी बनी हुई, ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर एक एकदम राइट आंसर है। ठीक है,
अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, 6वां क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता ही रहता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, देखो इसमें तो पहले 2 लकीरें हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। इस वाले में देखेंगे कि देखो ये जो लकीर है, देखो एक गोला है, एक गोले में देखो ऐसे लकीर जा रही है, कहीं खड़ी हुई लकीर जा रही है, तो इसमें खड़ी हुई लकीर है, देखो ये दिख रही हो आपको, पूरी पूरी लकीर दिख रही हो खड़ी हुई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी खड़ी थी, ये भी काट दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में देखेंगे कि जो जो इधर वाला राइट वाला है, राइट वाला क्या है, बॉक्स है, इधर राइट वाला क्या है, त्रिभुज है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक बचा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सिलेक्शन तो आपका होगा, ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन तो पूरा पूरा पक्का पक्का है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखते रहना और नोटिफिकेशन आता रहेगा। पर डे वीडियो 9 बजे आती है सुबह की, ठीक है। तो आपको काफी इजी तरीके से मैं समझाऊंगा और काफी फायदा होगा आपको। 7वें क्वेश्चन पर बात करेंगे। जिन स्टूडेंटों को 7वां क्वेश्चन समझ में नहीं आता उनके लिए मैं आज आपको एक बात बताऊंगा कि देखो सबसे पहले सामने वाले बॉक्स को देखेंगे और इसको देखेंगे, इसके जैसे 2 बॉक्स होने चाहिए। तो इसमें तो मैच कर रहा है, ये है ये, लेकिन इसमें मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारे ऊपर वाले बॉक्स में क्या थी, 0 थी, और यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में क्या है, गुणा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो हमारे ऊपर वाले ऑप्शन में 0 थी और यहाँ क्या है, देखो खिड़की सी बना दी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 3 नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7वें का ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, 8वां देखेंगे। 8वें में क्या है, देखो 8वां भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे त्रिभुज को देखेंगे सबसे पहले। ये त्रिभुज कैसे बन रहा है, ऐसे करके ऐसे बन रहा है, और सबसे पहले जो हमारा चित्र बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम। इसमें देखो एरो है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो एरो है, देखो इसमें त्रिभुज कैसा है बताओ, ऊपर मुंह करके है, लेकिन हमें कैसा चाहिए, नीचे मुंह करके चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी त्रिभुज ऊपर मुंह करके, हमें नीचे मुंह करके चाहिए। अब एक बचा, एक ही तो सही होगा, लास्ट ऑप्शन बचा यही सही होगा, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, सेम टू सेम सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक और मैच करेंगे, देखो अगर मैच करना है तो कर लो। देखो लास्ट वाली जो एरो है ऊपर को होना चाहिए, इसमें लास्ट वाला ऊपर को है, इसमें लास्ट वाला नीचे को है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें लास्ट वाला ऊपर को है, इसमें लास्ट वाला है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे पहचान सकते हो आप, बहुत सारी ट्रिकें होती है इसको करने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन पे हमें क्या करना है कि देखो कागज काटने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको कागज काटना नहीं आता तो कागज काटने वाले, मान लो देखो एक कागज है आपके पास ऐसा, ठीक है, आपने इसको बीच में से मोड़ दिया, इसको यहाँ पे पहुंचा दिया, तो आपके पास ये कागज ऐसे बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कट लगाओगे तो ये चारों कोने में कट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे, एक ये देखो गोला में कागज था, इसने इधर से मोड़ा इधर को रख दिया, इधर से मोड़ा इधर को रख दिया। अब देखो 3 एक खाने में बनाए, देखो एक खाने में अगर 3 बनाएंगे, मान लो ये एक खाना है, इसमें 3 बनाएंगे, 1 2 3, तो जब हम इसको खोलेंगे एक खाना ये बनेगा, एक खाना ये बनेगा और एक खाना ये बनेगा, 4 खाने बनेंगे, चारों खाने में 3 3 होंगे, ठीक है। अब देखो एक खाने में 3 है, लाइन लाइन से देखो 1 2 3 गोले हैं, तो देखो तीनों खाने यानी कि इसके 4 कोने होंगे, एक कोने की बात कर रहे हैं अभी तो हम फिलहाल, ठीक है। फिलहाल एक कोने में हमने 3 किए हैं, तो 4 कोने में कितने होंगे बताओ, 12 गोले होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 ही कोने हैं, और यहाँ पे देखो ये कोई गोला ही नहीं है, देखो यहाँ पे हमें गोले चाहिए, ये गोले दिख रहे हैं, इसमें गोला है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें देखेंगे, ये देखो 2 गोले हैं, लेकिन बल्कि हमने कितने बनाए थे, 3 बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के हिसाब से देखने को मिलता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, मान लो हमने एक कागज यहाँ से इधर फोल्ड किया, उसके बाद इधर फोल्ड किया, यानी एक कोने में इकट्ठा कर दिया, और यहाँ पे हमने ये कट लगा दिए, ठीक है। इसको कट को देखना, अब ये कट हमने एक तरफ लगाए हैं, लेकिन ये कट चारों तरफ हो जाएंगे, ऊपर को भी ऐसे ही दिखेंगे, नीचे इधर को भी दिखेंगे, इधर को भी दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसे कट लगाए थे, इसमें ऐसे कट है नहीं है, इसमें क्या है, पान का पत्ता है, पान बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ताश की गड्डी में, लेकिन मेरे को पता नहीं है क्या बोलते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा देखो ऐसी दचकी सी चाहिए, लेकिन बीच में तो हमने कुछ बनाया ही नहीं था, इसके बीच में ये कहाँ से आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो हमने जो डिजाइन बनाई थी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसके जो डिजाइन है, देखो यहाँ पे देखो, इसमें कोने में देखो, ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ तो ऐसी है, लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, कहीं अंत से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही पेपर में आपके रिपीट होते रहते हैं और कुछ नहीं है।
इस वाले क्वेश्चन को देखो 11वें क्वेश्चन को। 11वें क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमने एक ये कागज लिया, इधर को फोल्ड कर दिया, उसके बाद इधर को फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हमने कट बना दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ये चारों कोनों में कट बन जाएगा, चारों कोनों में कट बनेगा तो एक पूरी ऐसे करके सिल्ली सी बन जाएगी। एक यहाँ, एक ऐसे करके यहाँ बन जाएगी, एक ऐसे करके यहाँ बन जाएगी और एक ऐसे करके यहाँ बन जाएगी। ठीक है, अब बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो एंट्री इसी में दिख रही है, इसमें बीच में है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो बीच में है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें एक बड़ी वाली है और दो छोटी छोटी हैं, ये तो हमने बनाई नहीं थी, सबरी एक साथ बनाई थी, एक सी बनाई थी, एक साइज की बनाई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो हमने यहाँ पे एक कट लगाया, बीच में एक कट लगाया, तो ये चारों कोनों में हमें कट चाहिए, क्योंकि हमने बीच में कट लगा दिया तो अब चारों कोनों में तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बन जाएगा। तो जब हमारे चारों कोने में बन जाएगा तो देखो एक कट तो ऐसे हो जाएगा, फिर एक कट इधर से देखेंगे, फिर एक कट इधर से, फिर एक कट इधर से। तो ये हमारा कागज था, ऐसे कट बन गए। अब बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को भी बता दें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि एक बॉक्स होता है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, अगर हम बीच वाले को ऐसे ऐसे सेट करते हैं, ये देखो नली सी दिख रही है आपको, ऐसी ये दिख रही है, इसको हमने ऐसे सेट कर लिया। अब एक गोले को हमने ऐसे करके ऐसे एक गोला बना दिया, सपोज दैट। ठीक है, यहाँ से हमने काट दिया। ठीक है, अब बताओ कौन सी चीज बन गई? कौन सी चीज बन गई अब बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऐसा करो कि इस देखो 1 2 3 4 और एक बीच वाला चित्र 5। देखो एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा बीच वाला है। अगर इन पांचों को मिला के एक चित्र बना दिया जाए तो वो चित्र कौन सा होगा? तो देखो इसमें पांचवें का यूज नहीं हो रहा, इसमें पांचों का यूज नहीं हो रहा, इसमें देखो 1 2 3 का यूज है, 1 2 3 4 4 का यूज हो रहा है, इसमें 1 2 3 4 का यूज हो रहा है, लेकिन हमें 5 का यूज चाहिए। देखो 1 का यूज 2 3 4 और एक बीच वाला 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अब देखो हमारी आकृति कितनी है? 3 है, 1 2 3। अब इन तीनों से मिलके एक चित्र बनना चाहिए। अब वो चित्र कौन सा होगा वो हमें पहचानना है। ठीक है, अब देखो ये फोल्डिंग वाला है, हमने क्या किया कि देखो ये हमने ऐसे कैसे रख दिया। अब इसको बंद कर दो यहाँ से, और यहाँ से ऐसे करके इसको बंद कर दो तो एक चित्र बन जाएगा। तो चित्र कौन सा बनेगा बताइए? बताओ चित्र कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम मैच कर जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि हम देखो एक ऐसे करके इसको रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक त्रिभुज बनाएंगे, जो हमारे पास त्रिभुज ऑलरेडी है ये ऊपर वाला, फिर उसके बाद एक नीचे वाला त्रिभुज बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम मैच कर जाएगा पूरा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीट कर करके पूछा गया है। इसका देखो जिस स्टूडेंट को इसका आंसर आ रहा है तो वो हमें जरूर बताएं, और नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो आपको बताएंगे। अगर मेरे से पहले आप बताना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो मैं बताऊं इसका कौन सा आंसर होगा। कुछ बच्चों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा और काफी ज्यादा टफ लग रहा है। ठीक है, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लग रहा है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन कितना इजी है और किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो हमें सबसे पहले तो देखो इसमें ये जो दिया है, देखो ऐसे करके ऐसे जो दिया है, ऐसे करके जो दिया है, इसको सबसे पहले ढूंढना है। अब देखो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, अब देखो इसमें है, देखो इसमें है लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो इसमें है लेकिन ऐसा नहीं है लंबा सा, तो ये नहीं हो सकता। देखो इसमें है, देखो यहाँ से देखना, गौर से देखना, जिसमें मैं ओवरलिपिंग कर दूं वही होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके देखो, इधर से देखो, है कि नहीं? ये पूरा पूरा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखो ये एक ऊपर के है और ये वाला ये नीचे को है। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज जो है वो साइड में है और ये वाला त्रिभुज जो इधर की साइड में है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट मैच कर जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो देखो एक और बार मैं आपको बता दूं क्या दिक्कत है, क्या समस्या है इसमें। देखो करेंगे कैसे, देखो देखो समझने की कोशिश करो। देखो इसमें क्या है कि ये जो आपका दिख रहा है, ये देखो पंचभुज 1 2 3 4 5, 5 भुजा देखो इसमें है 1, ठीक है, 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही इसमें है 1 2 3 4 और ये वाली 5। तो ये 5 देखो एक ये वाला जो था वो हमने यहाँ पे लगा दिया और ये वाला था हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास ये त्रिभुज बचा, इस त्रिभुज को यहाँ पे लगा दो। देखो ये त्रिभुज बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम मैच कर जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसमें आप देखो 16 वाला क्वेश्चन जो है, 16 वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ।
जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लाइक करते जाओ, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कुछ नहीं करना, उनको प्रैक्टिस करनी है बस। प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। हमें 3 चित्र बनाने हैं। देखो 3 चित्र किसमें, 1 2 3, 3 है, लेकिन इसमें हमें त्रिभुज चाहिए, इसमें कोई त्रिभुज है ही नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इसमें देखेंगे ये बॉक्स तो है, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज बहुत अजीब तरीके का है। देखो ये त्रिभुज जो दिख रहा है आपको, देखो ऐसे करके त्रिभुज है, ये कुछ अजीब तरीके का त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज तो हमारा दिया ही नहीं है इसमें। और इसको देखेंगे, ये देखो एक त्रिभुज है और कोई त्रिभुज है ही नहीं इसमें, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए बचा, ठीक है। सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठो तो उन क्वेश्चनों को छांटो जो ऑप्शन है ही नहीं, उन ऑप्शनों को छांटो, क्वेश्चन नहीं, वो ऑप्शन छांटने हैं कि जिनका आंसर हो ही नहीं सकता, उनको हटा दो, उसके बाद जो बचेगा उसका कर दो, ठीक है। इसके अलावा देखो अगला देखेंगे, इस वाले 17वें क्वेश्चन को देखो। 17वां क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। इस वाली आकृति को पहचानना, इस वाली आकृति को पहचानना कि कहाँ पे है। तो ये देखो मैं आपको बताऊं साफ साफ, ये आप आकृति इसमें दिख रही है, ये दिख रही है, ये आपको साफ साफ दिख रही है कि इसके जैसी ये है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं ऐसी ओवरलिपिंग करके बता दिया करूंगा तो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये आपको बी सेफ दिख रही होगी, बी सेफ, ठीक है, सेफ, ठीक है। वी शेप इसमें किस में है बताइए, जिसमें है वही आंसर है, बताइए किस में है, आपको बताना राइट आंसर, आपको बताना है क्या, राइट आंसर बताना। अब देखो मैं आपको बताऊं वी शेप कहाँ पे है। वी शेप आपको साफ साफ दिख रही है कि ये बी शेप, ये बी शेप नहीं दिख रही है आपको, ऐसे ही तो है ये बी शेप, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको बताऊं कि ये वाली शेप कहाँ दिख रही है, इसमें देखो ये त्रिभुज है, और लेकिन हमें क्या गोलाई में चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं इससे मिलता जुलता, न इसमें है, अब इसमें बचा यही आंसर। देखो यहाँ पे देखना, ओवरलिपिंग करके दिखाऊंगा, इसको करना, फिर इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। अब देखो ये चीज बन गई कि नहीं बन गई, ऑटोमेटिक बन गई ये वाली चीज, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 20वां, ये आपके होमवर्क के लिए है, इसको घर से करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।